नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल। और अभी हम ग्रुप डी का जो हाजीपुर जोन है इसके एक्सपेक्टेड कटअप की बात करेंगे और वैकेंसी क्या है, कितने लोगों ने फॉर्म भरा, कितना उस पर डेंसिटी है, मतलब कितने सीट पे कितने लोग फाइट कर रहे हैं। तो यहाँ का जो सीन है वो सबसे खतरनाक है, मतलब सबसे अधिक कटअप अगर किसी जोन का जाएगा तो यह हाजीपुर जोन का ही है। क्योंकि इस बार अगर आप इसका देखो तो सीट जो है वो 3563 सीट है। और अगर आप पिछली बार 2018 का सीन देखो तो यहाँ पे सीट आया हुआ था इसका 6000 कह सकते हैं, 6000 के आसपास आया हुआ था, 19 कम था 6000 में, तो इतना सीट था। और हालांकि ये नॉर्मलाइज मार्क है, पर 77 था यूआर का, ओबीसी का 72, एससी का 61 पॉइंट समथिंग और एसटी का 58 पॉइंट समथिंग था। तो हाई कटअप में इसका काउंट हुआ था, इससे अधिक बस कोलकाता का था, 80 था। तो इतना सीट होने के बावजूद 6000 सीट, तो इस बार सीट काफ़ी कम है। और यहाँ पे जो फॉर्म अप्लाई किया गया है वो 5.5 लाख के आसपास कह सकते हैं, यानी 5,73,370 लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया हुआ है। पीटी की क्वालिफाई की बात करें कि कितने लोग पीटी में क्वालिफाई होंगे, तो इसका 3 गुना हाजीपुर में या किसी भी जोन में जितना सीट है उसका 3 गुना जो होता है वो क्वालिफाई करेंगे पीटी के लिए। तो पीटी पेपर सीट के लिए 53 या 54 कह ले, 54 लोगों में से एक लोग ओनली क्वालिफाई करेंगे। और अगर इससे पहले हम 2 या 3 जोन का किए हुए हैं तो आप देखे होंगे कि 30 लोगों में से फाइट हो रहा था, 25 लोगों में से फाइट हो रहा था, लेकिन यहाँ पे 53.6 लोगों में से एक लोगों को चुना जाएगा। और कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि पीटी में कम और इसमें अधिक का है, क्योंकि मेरे भाई पीटी में तो अधिक लोग आएंगे ना। क्या करना है कि हाजीपुर में जितना फॉर्म भरा गया है इससे आप इसमें डिवाइड करो और फिर इससे डिवाइड करो, तो इससे करोगे तो इसका वैल्यू क्या होगा, कम आएगा। तो जाहिर सी बात है वही है, मतलब 54 लोग जो है एक सीट के लिए फाइट कर रहे हैं पीटी के लिए। वहीं जो डीवी के लिए इधर फिजिकल फाइनल के बाद जो डीवी है उसके लिए 161 में से एक को चुना जाएगा। और ये डिफ़िकल्ट है। हाँ, पिछली बार से अगर आप कंपैरिजन करो तो कम है, क्योंकि पिछली बार की बात करूँ तो मैं कई बार कह चुका हूँ कि पिछली बार कम से कम 500 में से एक लोगों को चुना जाना था। ये मैं कम से कम कह रहा हूँ, बहुत सारे जोन में 1000 लोगों में से एक को चुना जाना था। तो इस बार थोड़ा सीन अलग है, कम लोगों ने फॉर्म भरा है ग्रुप डी में पिछले साल की तुलना में, तो इसीलिए 161 में से एक है। तो पिछली बार से तो कट ऑफ कम जाएगा ही, क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा एग्जाम भी हुआ है। अगर बात करें इसका क्वेश्चन का लेवल क्या था जो कट ऑफ पे इम्पैक्ट डालता, तो जो हाजीपुर जोन का एग्ज़ाम था वो फर्स्ट फेज़ में था। और फर्स्ट फेज़ में एग्ज़ाम का लेवल बहुत डिफ़िकल्ट नहीं था, इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, क्योंकि लोगों ने इसमें ठीक ठाक अटैम्प्ट किया। जैसे अभी अब लेवल 3 ये फेज़ 3 चल रहा, इसमें लोग 70-65 से ऊपर बढ़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन उस टाइम अगर आप बात करते कितने से तो 80-90 इतना तक लोगों ने अटैम्प्ट किया हुआ था। लेकिन इसमें एक सीन था कि जिन लोगों का एनटीपीसी का एग्ज़ाम था उन लोगों का खराब गया था, क्योंकि स्टार्टिंग में ही हो गया था। जैसा इससे पहले मुंबई जोन का मैंने जिक्र किया था, WR वाले का, वेस्टर्न रीजन वाले का सेम कंडीशन था, उन्हीं के साथ इनका भी था। अटेंडेंस इसमें भी वही रहा, 45% के आसपास रहा हुआ था। नॉर्मलाइजेशन का सीन पता ही है, परसेंटाइल है तो इसमें नॉर्मलाइजेशन का कोई फर्क नहीं पड़ता, और नंबर नहीं घटेगा नहीं बढ़ेगा, बहुत कम का अंतर होगा। परसेंटाइल अच्छा ही चीज़ होता है, आपको जितना ऊपर से रैंक आएगा अगर आप सीट में आ गए तो आपका ले लिया जाएगा। सेंटर डिस्टेंस ठीक ठाक ही रहा था, 300 किलोमीटर या 400 किलोमीटर के अंदर दिया गया था, तो मैक्सिमम लोग डिस्टेंस के चलते तो एग्ज़ाम नहीं छोड़े थे, सब अटैम्प्ट किए ही थे। पर सीट स्टूडेंट का मैंने जिक्र कर ही दिया कि जितना भी जोन है उसमें सबसे अधिक भीड़ जो है आपको हाजीपुर जोन में ही देखने को मिलेगा। लेकिन हाजीपुर जोन के साथ ये होता है, अगर आप देखो फॉर्म भरने का रेशियो, तो उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग अधिक फॉर्म भरते हैं सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए। तो जो लोग नया फॉर्म भरना शुरू करते हैं वो जनरली पटना ही डाल देते हैं, तो बहुत ऐसा भी केस होता है। या फिर पटना ऐसे भी लोग डालते हैं जिनका मान लो दूसरे जगह जॉब कर रहे हैं, जैसे मैंने जिक्र किया था कि असम में कोई जॉब कर रहा है, वो भी इस बार फॉर्म भरा होगा कि कहीं अगर अच्छा नंबर आ जाएगा, कोई अच्छा पोस्ट, मुझे ग्रुप डी में भी अच्छा पोस्ट आता है, तो वो मुझे मिल जाए अपने सिटी में, तो थोड़ा अच्छा रहता है। तो इसीलिए ये भी इम्पैक्ट पड़ता है। पर सीट की अगर बात करें तो किस टाइप का स्टूडेंट यहाँ पे अधिक है, तो वो कटअप को घटा बढ़ा सकता है। एग्ज़ाम टाइम काफ़ी 3-4 साल लग गया, तो पे स्केल कम है, इसीलिए अटेंडेंस जो है डीवी तक में भी कम जाएगा। इससे क्या होता है, जो सेकंड लिस्ट आता है उसका आने का चांस बढ़ जाता है पे स्केल वाले में। तो आप देखिएगा कि जो मैंने कट ऑफ लिखा हुआ है वो पे तो मान लो पहला लिस्ट आ जाएगा, उसके बाद फिर कम करके भी सेकंड लिस्ट थर्ड लिस्ट आता रहेगा सीट भरने के लिए। तो ये इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में 3 साल से अधिक लग गया। क्वेश्चन आउट स्कैम उस टाइम में नहीं चल रहा था, कुछ न्यूज़ भी नहीं आया था फेज़ फर्स्ट के टाइम में, तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि नहीं हुआ होगा उस टाइम में क्वेश्चन आउट। तो अब बात कर क्वेश्चन का जो मतलब वो कट ऑफ जो हमने लिखा हुआ है वो कितना है।
ये पीटी के लिए क्या सब करना है वो लिखा है, तो वो पढ़ लेते हैं फास्ट में कि 35 केजी उठाना है मेल कैंडिडेट के लिए 100 मीटर तक 2 मिनट में, और इसके लिए 1 चांस मिलता है, कोई दूसरा चांस नहीं मिलता, इसमें लगभग क्वालिफाई कर जाते हैं। दूसरा जो है डिफिकल्ट होता है, 1 किलोमीटर दौड़ना है 4 मिनट 15 सेकंड में, और इसके लिए भी 1 चांस ही मिलता है। महिलाओं के लिए 20 केजी उठाना होता है 100 मीटर के लिए 2 मिनट में, वही वज़न तो ही हो गया 20 केजी, और दौड़ने वाले में 1 किलोमीटर ही है लेकिन 5 मिनट 40 सेकंड में, तो यहाँ थोड़ा रिलीफ मिलता है। खैर दौड़ का प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, नहीं तो स्किपिंग कीजिए, वजन मेनली कम कीजिए, शरीर को फुर्तीला थोड़ा बनाइए। अब बात करते हैं कट ऑफ का। तो हाजीपुर का कट ऑफ देखिए अधिक जाएगा ही जाएगा, ये फिक्स है। भले ही मैं आपको खुश करने के लिए कह दूं कि कम जाएगा, ऐसा नहीं होगा, और बहुत अधिक भी नहीं जाएगा। बहुत लोग कहेंगे कि 80 चला जाएगा, 70 चला जाएगा, नहीं मेरे भाई। पिछली बार का जो आप देख रहे हो ये सीन अलग था, बहुत लोगों का 30 से 40 नंबर नॉर्मलाइज करके बढ़ गया था, 35 नंबर तक बढ़ा हुआ था, तो ये बहुत अधिक होता है, कम नहीं होता। तो इसीलिए इस बार तो ऐसा होगा नहीं, ये मैं रॉ मार्क की बात कर रहा। अगर आप इतना सही करके आ रहे हैं तो आप बहुत बढ़िया स्कोर करके आए हुए हैं। तो पीटी के लिए तो हो ही गया था, ये सब क्लियर कर लिए थे। यूआर की बात करें तो 65 से अगर 68 के आसपास अगर आपने सही स्कोर किया है तो आप बहुत बढ़िया है। इससे अधिक मेरे ख्याल से नहीं जाएगा, इससे कम ही जाएगा। 65 से 68 अगर आपका स्कोर है तो फिजिकल में ज़रूर लग जाइए। ओबीसी का 62 से 65, ओबीसी का 62 से 65, ईडब्ल्यूएस के लिए 57 से 59 तक अगर आपका स्कोर है तो बहुत बढ़िया है। एससी के लिए 52 से लेके 45 तक का अगर स्कोर है तो बहुत बढ़िया है। वही एसटी की बात करें तो 49 से लेकर 50 तक अगर आपका स्कोर है तो बहुत बढ़िया स्कोर किए हुए। 50 के आसपास अगर आपका स्कोर है तो बढ़िया है। फिजिकल जरूर कीजिए, फिजिकल के लिए आपको मौका मिलेगा। देखिए हो सकता है फर्स्ट राउंड में से 3 गुना लगाना, फर्स्ट राउंड में कट ऑफ बढ़ा के आए, हो सकता है बहुतों का नहीं हो, लेकिन फिर सीट भरने के लिए अभी आप देख रहे हैं कि बहुत सारे जोन का अभी तक 2018 का वैकेंसी, समझ रहे हैं, अभी तक उसका ज्वाइनिंग चल रहा है, 4 साल तक उसका सीट नहीं भरा हुआ है। कट ऑफ कम कर करके दिया जा रहा है। तो वैसे ही फिजिकल कम से कम कोशिश कीजिए डिस्क्वालीफाई नहीं होने का। जैसे एनटीपीसी में हालांकि अभी तक तो ज्वाइनिंग नहीं हुआ है, पर देखिएगा सैको जो भी क्वालिफाई किया है ना, अधिक चांस है उनका हो जाएगा। टाइपिंग जो क्वालिफाई होंगे ना, अधिक चांस है उन सबका हो जाएगा। खैर ये तो देखिए आप ही लोग भी देखते करेंगे, तो इसीलिए पीटी पे पूरा फोकस कीजिए, क्योंकि वो जल्दी नहीं होता, टाइम लगता है उसमें। तो खैर चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।